नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TNV अकेडमी। आज हम बात करेंगे ISO 9001 के उस बेहद जरूरी हिस्से की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ISO अब प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर को प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है? जी हाँ, ISO 9001 2015 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग एक कोर एलिमेंट है और आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। रिस्क बेस्ड थिंकिंग का मतलब क्या है? रिस्क बेस्ड थिंकिंग का मतलब है अपने डिसीजंस और प्रोसेसेस में रिस्क और मौके को ध्यान में रखना। सीधे शब्दों में अगर कहें तो खतरे को पहले पहचानो, उसके प्रभाव को समझो और उससे बचने की योजना बनाओ। ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है, यह आपकी सोच का तरीका है। ISO 9001 2015 ये कहता है कि हर प्रक्रिया, हर निर्णय, हर सिस्टम इस विचारधारा से जुड़ा होना चाहिए। ISO 9001 2015 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग कहाँ है? ISO 9001 का हर हिस्सा कहीं ना कहीं रिस्क बेस्ड थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। क्लॉज 4.1 Context of the organization, Clause 6.1 Actions to address risk and opportunities, Clause 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation, Clause 10.2 Non-conformity and corrective action। हर जगह ये सुनिश्चित किया गया है कि हम न केवल जोखिमों को पहचानें बल्कि उनसे जुड़े अवसरों का भी फायदा उठाएं। रिस्क और अवसर यानी रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? रिस्क का मतलब है कोई ऐसी घटना जो लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कोई ऐसा चांस जो हमें और बेहतर बना सकता है। एग्जाम्पल्स: रिस्क, सप्लायर समय पर सामान ना भेजे। अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेट वेंडर से जल्दी और सस्ते में सामान मिल जाए। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये कहता है कि दोनों को बराबरी से देखो, न ज्यादा डरो न पूरी तरह नजरअंदाज करो। रिस्क बेस्ड थिंकिंग को लागू कैसे करें? अब सबसे बड़ा सवाल, इसे लागू कैसे करें? आइडेंटिफाई करो कौन कौन से रिस्क आपके प्रोसेसेस में हो सकते हैं। इवैल्यूएट करो उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। प्रायोरिटाइज करो कौन सा रिस्क सबसे बड़ा खतरा है। एक्शन लो, मिटिगेशन प्लान बनाओ। मॉनिटर करो रिस्क इवेंट्स के बाद क्या हो रहा है। ट्रैक करो टूल। एग्जाम्पल्स: SWOT एनालिसिस, FMEA यानी कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, रिस्क मैट्रिक्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण की बात करते हैं, एक कंपनी की स्टोरी। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टाइम सेंसिटिव ऑर्डर्स पूरा करती है। अब इसमें रिस्क क्या है? मशीन खराब हो जाए और प्रोडक्शन रुक जाए। एक्शन क्या होगा? कंपनी ने एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल लागू किया। इसका नतीजा क्या होगा? डिलीवरी में देरी खत्म हुई, ग्राहक संतुष्ट, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। यही होता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग का असर। ऑडिट्स और रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ऑडिटर्स अब पुराने समय की तरह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, वो ये पूछते हैं आपने अपने रिस्क को पहचान कैसे किया? क्या आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं? आपने कौन सा एक्शन लिया? क्या इसका रिव्यू हुआ? अगर आपके जवाब मजबूत हैं तो ISO ऑडिट में आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा। रिस्क बेस्ड थिंकिंग वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। पुराना तरीका कहता था गलती हो तो सुधारो। रिस्क बेस्ड थिंकिंग कहता है गलती हो ही ना। इस बदलाव से ही ISO 9001 2015 में प्रिवेंटिव क्लॉज हटाया गया, क्योंकि अब रिस्क थिंकिंग हर जगह मौजूद है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग कोई एक रिपोर्ट या मीटिंग नहीं है, ये एक संस्कृति है। जो कंपनी इसे अपना लेती है वो सिर्फ ऑडिट पास नहीं करती, वो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और ट्रस्ट पास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम सिर्फ काम ना करे बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचे तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग को अपनाना आज ही शुरू करें। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और TNV अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही ISO से जुड़े प्रैक्टिकल और पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।